भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11 की कथा सुनाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञान वर्धक कथा का पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमने, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन्यो बने के दिन घट जाएंगे, जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तो राम भजे, क्यों चाटे जग धूर, क्यों चाटे जग धूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर है, इनके चपेले विशेष, इनके चपेले विशेष। राधे तो बड़ी भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन प्रभु, सो तेरे अधीन, सो तेरे अधीन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, यहाँ से कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11 की कथा का प्रारंभ होता है। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हुआ। सभा में बैठा था, तभी वहाँ पर गुरु शुक्राचार्य का आगमन हुआ। उनके तेज से सारी दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु शुक्राचार्य को आता देख करके सागर पुत्र जलंधर असुरों सहित उठ करके बड़ी आदर से उनको प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उनको दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुदेव, यह बताने की कृपा करे कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने बिलोचन पुत्र हिरण्यकशिपु तथा उनके धर्मात्मा पौत्र का परिचय दे करके देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनकर के राहु अमृत पीने के लिए देवताओं के पंथी में बैठ गया था। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन को सुन करके जलंधर की क्रोध की सीमा ना रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धस्मर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जा करके इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्दी ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर की शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता अधम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया है। यदि तू अपना भला चाहता है, अपना हित चाहता है, तो उन सब रत्नों तथा देवताओं सहित मेरे शरण में आ जाओ, अन्यथा मैं तेरे राज्य को विध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत डर गया और विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब
पर्वतों को अपने कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरी शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने जब उसके सारे रत्न हरण कर लिए, मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता है, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात को सुन करके वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य क्रोध के मारे अपने ओष्ठ फरफराने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो समस्त दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखे ध्वनि तथा गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता से युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। असुरों के गुरु आचार्य शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवताओं के देव गुरु बृहस्पति द्रोणगिरी से औषधि लाकर के उनको जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर के कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवताएं किस प्रकार से जीवित हो जाते हैं और जिलाने वाली उनको जिंदा करने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देव गुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जिंदा करने की बात कह दी। यह सुनकर के जलंधर कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी से कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दो, तब मेरी कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर के जल्दी ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़ करके द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी, क्योंकि जलंधर कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वो कोई दैत्य या देवता नहीं था। उसके अंदर तो भगवान शंकर का ही पूरा अंश था। इसी कारण से उसने पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में फेंक दिया। उसके बाद यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर के बड़ी तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य जी औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य ने द्रोणांचल को उखड़ा हुआ पाया। वह भयभीत होकर के देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, अब जलंधर को जीत नहीं पाओगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन करके देवता युद्ध में जय की आशा त्याग करके इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय होकर के अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सभी देवताओं ने गुफाओं में शरण ले ली। इस प्रकार यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 11 की कथा का समापन होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, गोवर्धन गिरधारी भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका बल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम राम नाम तायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए कृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज धरन की जय। श्री श्याम सुंदर मुनि महारानी की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज की आनंद की जय हो, कल की आनंद की जय हो, परसों की आनंद की जय हो, बरसों बरसों की आनंद की जय हो। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव हर। काल हर, कंटक हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, आनंद की वर्षा कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक कथा आपको सुनाई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपनी इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।